लास्ट टर्म पे हमने लिगेंड कंप्लीट कर लिया था। हमने लिगेंड को क्लासिफाई किया था दो बेस पे, एक तो चार्ज के बेस पे हमने बताया था कैटाइनिक लिगेंड होते हैं, एनाइनिक लिगेंड होते हैं और न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। दूसरा हमने डेंटिसिटी के बेस पे, तो जो डेंटिसिटी के बेस पे मैंने तुम्हें बाइडेंटेड लिगेंड बताया था उसमें एक मिस्टेक हो गई थी डाइप्रिडिल में। डाइप्रिडिल में यहाँ स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी गलती हो गई थी, इसको सही कर लेना, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो चार्ज के बेस पे चार टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे, एक तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा और एक होगा कैटाइनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। देखो तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो एनायन होगा। व्हेन कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन, जब कॉम्प्लेक्स आयन एनायन होगा तो उसे बोलेंगे हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल है K4FeCN6। यहां देखो ये पोटेशियम है, जब इसको पानी में डालोगे ये 4K+ में जाएगा और यहां रह जाएगा FeCN6, इस पे चार्ज आएगा -4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये एनायन हो गया, बोलो, तो इसको हम बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स दूसरा होगा कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो जब कॉम्प्लेक्स आयन कैटाइन होगा तो उसे बोलेंगे कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। व्हेन कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटाइन। इसका एग्जांपल देखो CuNH3 का होल 4 SO4, ठीक। अब जब इसको तुम पानी में डालोगे तो SO4 2- बाहर, क्योंकि ये कौन सा आयन है, आयनाइजेशन स्फीयर है, ये आयनाइजेशन स्फीयर है, तो ये तो बाहर हो जाएगा और ये बचेगा CuNH3 होल 4 + 2। ये कौन सा कैटाइन, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। इसके बाद थर्ड टाइप का आएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स ना तो कैटाइन हो ना एनायन। इसका एग्जांपल है PtNH3 का होल 2 Cl2 का होल 2। अब यहाँ काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट नहीं है। जब काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट नहीं है तो ना तो यहाँ पर कैटाइन बनेगा ना एनायन बनेगा। बात समझ में आ रही है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल रहेगा, ठीक। इसके बाद लास्ट आ गया कॉम्प्लेक्स कैटाइन, कॉम्प्लेक्स एनायन। इसका एग्जांपल है AgNH3 का होल 2 और AgCN2 का होल 2। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन, कॉम्प्लेक्स एनायन का एग्जांपल है। अब यहाँ हमें ये नहीं पता कि कौन सा कैटाइन है कौन सा एनायन है। जनरली जब हम सॉल्ट को पढ़ते हैं KCl NaCl तो हम पहला वाला मान लेते हैं कैटाइन, दूसरा मान लेते हैं एनायन। तो यहाँ भी हम पहले इसे कैटाइन मान लेते हैं और इसे एनायन मान लेंगे, यानी कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, तो इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कैटाइन, कॉम्प्लेक्स एनायन। अब देखो समझो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड के टाइप के बेस पे हम कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करेंगे, तो दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। तो अब हम कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, अगर सेम टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, कितने भी हों, 4 हो 6 हो, लेकिन सेम टाइप का ही होना चाहिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक। देखो
दो टाइप्स के हैं यहां पर, होमोलैप्टिक और दूसरा हो जाएगा यहां हेट्रोलैप्टिक। एक बार इसी से क्वेश्चन नीट में आया है, व्हेन लिगेंड आर ऑफ सेम टाइप, तो उसे बोलेंगे हम होमोलैप्टिक्स। का एग्जांपल है CONH3 का होल 6। अब देखो यहां एक ही टाइप का लिगेंड है, यहां NH3 है, सिर्फ नंबर उसका भले ही 6 है लेकिन है तो एक ही टाइप का, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक। और जब एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, तब उसे हम बोल देंगे हेट्रोलैप्टिक। और इसका एग्जाम्पल है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा था, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे हम लिखेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर, जनरली जब हम कोई सिंपल सॉल्ट को लिखते हैं, सिंपल सॉल्ट कोई भी सॉल्ट ले लो, KCl सिंपल सॉल्ट है, इस KCl में तुम देखो पहले पोटेशियम है, उसके बाद क्लोरीन है, सही है। तो हम जनरली पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं, उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं ना। अब हमें नेमिंग करनी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी हम पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले हम नाम लिखेंगे कैटाइन का, और उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, एनायन का। तो इसमें पहला पॉइंट ये है, कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट, पहले हम किसका नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, देन एनायन, ठीक। पहले हमने किसका नाम लिखा, कैटाइन का, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, एनायन का। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, अगर हम एग्जांपल ले लें K4FeCN6, यहां पोटेशियम क्या हो जाएगा, कैटाइन, और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एनायन, और ये एग्जांपल भी है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो अब यहां हम पहले नाम किसका लिखेंगे, कैटाइन का, और यहां हम लिखेंगे पोटेशियम, पहले क्या लिख देंगे, पोटेशियम, ठीक है ना। K2SO4 हो, एग्जाम्पल है K2SO4 का, तो मुझे बताओ जब इसका नाम लिखते हैं तो लिखते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, यहां हम डाई पोटेशियम नहीं लिखते, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही यहां पर K4 जरूर है, लेकिन हम यहाँ टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेशियम, बात समझ में आई। तो सबसे पहले हमने किसका नाम लिखा, सबसे पहले हमने नाम लिखा कैटाइन का, और उसके बाद हम नाम लिखेंगे एनायन का, पहले कैटाइन उसके बाद एनायन, ठीक। ये पहला स्टेप हो गया, बात समझ में आ रही है, पहला स्टेप हो गया, पहले नाम किसका लिखोगे, कैटाइन का। अब दूसरा स्टेप क्या है इसमें, दूसरा स्टेप समझो, जब एनायन का नाम लिखोगे, जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे, कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते टाइम पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल का। कोई भी कॉम्प्लेक्स है, देखो यहाँ कोई भी एग्जांपल ले लो, K4FeCN6, अब ये तो कैटाइन है, ये एनायन, ये कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी तुम इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने जाओगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल का, पहले नाम किसका लिखोगे, लिगेंड का, उसके बाद सेंट्रल मेटल का। अब अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है, तब लिगेंड का नाम लिखोगे अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली हम लिगेंड को लिखेंगे, यानी जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसका बाद में लिखेंगे। तो अगला पॉइंट लिखो, व्हाइल नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन ligands are named first and then central metal name is written। और अगर लिगेंड एक से ज्यादा है, if there are
more than if there are more than one ligand, then ligands are named alphabetically. इसका एग्जाम्पल देखो, CrNH3 का होल थ्राइस, H2 और Br, ये कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ देखो एक से ज़्यादा लिगेंड है, तो अब हम इन लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। देखो इसको बोलते हैं हम अमीन, इसके लिए यूज़ करेंगे एक्वा, और इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे ब्रोमाइडो या ब्रोमो। ठीक है, अब तुम देखो पहले अल्फाबेटिकली ए आएगा, तो ए तो दोनों जगह रहा है, एमीन में भी और एक्वा में भी। इसके बाद अगला चेक करो, यहाँ एम है, यहाँ क्यू है, यानी अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, NH3 का होल ट्वाइस, उसके बाद एक्वा और उसके बाद ब्रोमाइड। ठीक, अब इसमें देखो अगर अमीन का नंबर एक से ज़्यादा है तो हम डाई, ट्राई और टेट्रा वर्ड यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ 3 है तो हम लिख देंगे ट्राई एमीन, लेकिन इस ट्राई का जो टी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इस ट्राई का टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। अब अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो मेटल के लास्ट में हम 8 वर्ड यूज करेंगे। मेटल के लास्ट में हम क्या वर्ड यूज करेंगे? 8। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तब मेटल के लास्ट में हम क्या यूज करेंगे? 8। देखो जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया था K4FeCN6 का ही यूनिवर्सल है, तो यहां तुम देखो ये कैटायन है, ये एनायन है, यहाँ 4 माइनस हो जाएगा, तो हम लास्ट में जो भी नाम आएगा, यहाँ देखो 6 साइनाइड है तो हेक्सा आ जाएगा, हेक्सा साइनाइडो। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल का नाम, और यहाँ हम लिख देंगे फेरेट, लास्ट में क्या लगा देंगे? 8। और नाम लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखेंगे, तो यहाँ अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये आ जाएगा 2, तो रोमन में क्या लिख देंगे हम? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर हम आयरनेट नहीं लिखेंगे, देखना आयरन लिख के आयरनेट लगा दो, नहीं, लैटिन नाम लिखेंगे। आयरन है तो फेरेट लिखेंगे। इसी तरीके से सिल्वर के लिए अर्जेंटेट, गोल्ड के लिए Au के लिए लिख देंगे ऑरेट। रूल लिख लो इसमें, इफ द अगला रूल लिख लो, इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायन then 8 word is used after the name of metal, central metal। और अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या कैटायन है तो 8 वर्ड यूज नहीं होगा, 8 इज नॉट यूज्ड and simply the name of central metal ion is written। अब इसके बाद समझो, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में पहले ही डाई, ट्राई या टेट्रा वर्ड यूज हो गया है, तब हम क्या लिखेंगे? तब वहां पर हम बिस, ट्रिस और टेट्राकिस वर्ड यूज करेंगे। देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे COEN का होल ट्वाइस Br2Cl, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक। अब इसमें ईन है, इसका नाम क्या बताया था मैंने तुम्हें? इथाइलिन डाई अमीन। अब यहां पहले ही डाई वर्ड यूज हो गया, पहले ही क्या वर्ड यूज हो गया है यहाँ? डाई। तो अब हम जब इसको लिखेंगे, देखो EN2 है ना, तो हम डाई इन तो नहीं लिखेंगे, EN पहले यहाँ कितने 2, तो हम डाई इथाइलिन डाइअमीन नहीं लिखेंगे, पहले ही वर्ड यहाँ डाई यूज हो गया। अच्छा इसका तुम स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 CH2 NH2। तो अगर IUPAC इसका नाम लिखें हम 1 2, तो ये हो जाएगा इथेन 1 2 डाई अमीन। तो
तो इथाइलिन डाई अमीन भी IUPAC में लिख सकते हैं और इथेन 1,2 डाई अमीन भी लिख सकते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स में पहले ही डाई ट्राई वर्ड यूज हो गया है तब हम डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे, तब हम यूज करेंगे बिस, 2 के लिए बिस यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा किस यूज करेंगे, ठीक है ना। और मैंने तुम्हें पहले बताया था कि डाई ट्राई टेट्रा में हम डाई का डी और ट्राई का टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर 2 ब्रोमीन है, डाई ब्रोमाइडो है, तो हम सिर्फ उसका बी लेंगे, वहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी नहीं लेंगे। लेकिन जब बिस ट्रिस और टेट्राकिस लिखोगे, जब बिस ट्रिस और टेट्राकिस, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। देखो तो अगला इसमें एक और लिख लो रूल लास्ट, इफ डाई ट्राई इज ऑलरेडी यूज्ड इन if ditri is already used in complex, then bis, tris and tetrakis, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकिस, और ये यूज होगा अल्फाबेटिकली, इज यूज्ड अल्फाबेटिकली। अब एक बार फिर से सुन लो कैसे हमें IUPAC नेमिंग करना है। हम सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनाइन का नाम लिखेंगे। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो पहले हम कैटाइन का नाम लिखेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर में जो कैटाइन प्रेजेंट है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम अपने कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है तो पहले हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो उसका एनाइन आएगा उसका नाम लिख देंगे, ठीक है भाई। अब जब हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते होंगे, सबसे पहले हमने कैटाइन लिखा, उसके बाद एनाइन का नाम लिखेंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते होंगे तो कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। जब हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते होंगे तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। जनरली मैं बात करूं तो पहले कैटाइन का नाम लिखा जाएगा, फिर एनाइन का। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स के अंदर जाओगे, कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाओगे, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे। और अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो हम लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे उसे। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे। जो भी सेंट्रल मेटल है, चाहे वो आयन की फॉर्म में हो चाहे एटम की फॉर्म में हो, उस फॉर्म में हम उसे लिख देंगे। और उसके बाद रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है, मतलब Cl2, Br2 अगर ऐसे प्रेजेंट है, तो हम डाई, ट्राई और टेट्रा वर्ड यूज करेंगे लिगेंड के नाम से पहले। और डाई का डी और ट्राई का टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो हम मेटल के लास्ट में 8 वर्ड यूज करेंगे। अगर आयरन है तो फेरेट, अगर सिल्वर है तो अर्जेंटेट, अगर गोल्ड है तो ओरेट, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ में आ रही है? ये हमारे रूल है। अब अगर लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई वर्ड यूज हो गया है, जैसे इथाइलिन डाइअमीन और इसका नाम है इथेन 1,2 डाइअमीन, अभी मैंने समझाया, तो अगर पहले ही डाई का ट्राई टेट्रा वर्ड यूज हो गया है, तब हम अगर उसका एक से ज्यादा नंबर है तो बिस, ट्रिस और टेट्राकिस यूज करेंगे। और बिस में जो बी है वो अल्फाबेटिकली काउंट होगा, ट्रिस में जो टी है वो भी अल्फाबेटिकली काउंट होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम इस पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। इसमें चेक करो, सबसे पहले रूल फॉलो करो। हम कह रहे हैं सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनाइन का नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? कैटाइन का, और उसके बाद एनाइन का। तो देखो, तुम्हें मालूम है पहले कैटाइन ही लिखा जाता है, तो ये तो कैटाइन हो जाएगा। अब यहाँ सल्फेट में 2 माइनस चार्ज होता है, इस पूरे पे चार्ज कितना आ जाएगा? +2। बोलो, काउंटर आयन है। तो अगर सल्फेट पे -2 है तो इस पे पूरे पे क्या हो जाएगा? +2। तो सबसे पहले हम कैटाइन का नाम लिखेंगे। अब हमारा कॉम्प्लेक्स ही क्या है? कैटाइन। तो अब हम कॉम्प्लेक्स की IUPAC अपने रूल से लगा दें। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब एक ही टाइप का लिगेंड है, 2 है, तो लिखेंगे डाई अमीन। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, इसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे। तो मेटल यहाँ पर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा तब मेटल के लास्ट में 8 लगाना था, लेकिन यहाँ कैटाइनिक है और कैटाइनिक और न्यूट्रल में एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो जाएगा डाई अमीन सिल्वर।
और इसके बाद रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। ये रूल हो गया कॉम्प्लेक्स आयन का। और हमने कहा था पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर एनायन सल्फेट है तो हम एज इट इज सल्फेट ही लिख देंगे, सल्फेटो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, ये काउंटर आयन है। ठीक, ये सॉल्व हो गया। अब दूसरे का एग्जाम्पल देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर ये कैटायन हो गया कॉम्प्लेक्स और ये एनायन। अब ब्रोमाइड में -1 चार्ज होता है तो इस पे पूरे पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब जो कॉम्प्लेक्स है वो भी क्या है, कैटायन। कॉम्प्लेक्स भी क्या है, कैटायन। हम पहले नाम लिखते हैं कैटायन का, तो अब हम पहले कैटायन का नाम लिखेंगे और वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कैटायन का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, और अगर एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ईन, ईथेन 1,2 डाइअमीन, और यहाँ प्रेजेंट है क्लोरीन, तो क्लोरीन में सी पहले आएगा और इथेन 1,2 डाइमीन में ई आएगा, तो पहले सी आना चाहिए ना, पहले क्लोरो आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए, क्लोरो। लेकिन ये देखो यहाँ पर EN 2 है और ये इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइअमीन, और जब 2 हो जाएंगे तो हमने बोला अगर पहले से ही, हमने तुम्हें बताया अगर पहले से ही डाई ट्राई वर्ड यूज हुआ है तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके लिए बिस। इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, बिस। और ये बिस हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ये बिस हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, अल्फाबेटिकल तो बिस में बी पहले आएगा और क्लोरीन में सी आएगा। बात समझ में आ रही है, तो पहले बिस आएगा, बी आएगा पहले, तो पहले हम नाम इसका लिखेंगे, तो इसका हम नाम लिखेंगे बिस, इसका हम नाम लिखेंगे बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, और डाइक्लोराइडो, 2 क्लोरीन है तो लिखेंगे डाइक्लोराइडो या डाइक्लोरो भी लिख सकते हैं। डाइक्लोराइडो के बाद देखो, इसके बाद हम लिखेंगे मेटल का नाम, मेटल का नाम लिखेंगे, और मेटल का कैटायन है तो एज इट इज सिंपली लिख देंगे कोबाल्ट। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं रोमन नंबर में, तो इथेन 1,2 डाइअमीन, ये तो न्यूट्रल है, इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, x + 0, यहाँ -2 और इज इक्वल टू टोटल का +1 है, तो यहाँ ओवरऑल +3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट 3 हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया, कैटायन का नाम हो गया, इसके बाद लिख दो एनायन का नाम, ये हो जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है, अब थर्ड चेक करो, थर्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल है तो हम कॉम्प्लेक्स का ही नाम लिखना शुरू कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने का रूल ये है कि पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल का। एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब यहाँ तुम देखो इथेन 1,2 डाइअमीन 3 है, तो 3 के लिए वर्ड यूज होता है ट्रिस, और यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन में पहले सी आएगा और ट्रिस में टी आएगा, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे ट्राई क्लोराइडो, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन। इसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां निकालोगे तो +3 आएगा, यही इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसके बाद तुम इस एग्जांपल को देखो, यहां जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायन है, कॉम्प्लेक्स आयन ही क्या दे रखा है, एनायन। तो यहां पर तुम सिंपली करो, पहले लिगेंड का नाम लिखो, 4 क्लोरीन है तो यहां लिख देंगे हम टेट्रा क्लोराइडो। इसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे प्लेटिनम, लेकिन हमारा एनायन को कॉम्प्लेक्स हमारा एनायन है और यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आएगा, तो हम यहां लिख देंगे प्लेटिनेट। प्लेटिनम का क्या लगा देंगे 8, और ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर। ठीक है, बोलो। अब इसके बाद इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखो, तो जब तुम इस एग्जाम्पल को देखोगे तो ये यहाँ से टूटेगा, ये तो प्लस और ये माइनस, यानी इस बार कॉम्प्लेक्स हमारा है कैटायन। तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखें, कॉम्प्लेक्स के नाम में सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे और लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये अमीन है, ये क्लोरीन है, तो पहले ए आएगा, तो हम यहाँ लिख लें टेट्रा अमीन। 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोराइडो। इसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे, मेटल है कोबाल्ट,
तो कोबाल्ट, अब चूंकि ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम सीधे नाम लिख देंगे सिंपली कोबाल्ट। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल है, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ -2 हो जाएगा, तो ये x + 0 -2 = +1 है, तो ओवरऑल यहाँ +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कोबाल्ट 3। और लास्ट में एनाइन क्या है, क्लोराइड, तो एनाइन को एज इट इज क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। अब इसके बाद तुम लास्ट देखो तो यहाँ पर ये कैटाइन है, ये एनाइन है, इस बार कॉम्प्लेक्स एनाइन है, और कॉम्प्लेक्स पे भी चार्ज आ जाएगा -3, क्योंकि काउंटर आयन पे जो चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज किस पे आ जाता है, कॉम्प्लेक्स पे। तो यहाँ हम पहले कैटाइन का नाम लिखेंगे, कैटाइन है पोटेशियम। कैटाइन के बाद हम एनाइन का नाम लिखते हैं, एनाइन कॉम्प्लेक्स है तो पहले हम लिखेंगे लिगेंड, लिगेंड है ऑक्सिलेट, 3 ऑक्सिलेट है तो यहाँ लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। इसके बाद नाम लिखेंगे कोबाल्ट, लेकिन ये एनाइन है तो लास्ट में 8 लगा देंगे, और फाइनली हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन में। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, यहाँ x आ जाएगा, एक ऑक्सीलेट पे -2, 3 ऑक्सीलेट पे -6, और इस पे ऑलरेडी -3 है, तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा, और यहाँ हम रोमन नंबर में लिख देंगे +3।